हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन शिक्षण पर। आप लोग पढ़ रहे होंगे मैथ अच्छे से, ठीक है दोस्त। घर में होंगे, कहीं घूम भी नहीं रहे होंगे। आशा करते हैं घूमिएगा भी मत आप लोग, कभी नहीं, कभी तो घूमने के लिए बहुत ज़्यादा समय है। अभी फ़िलहाल में आप लोग घर से नहीं निकलें तभी बेटर है, क्योंकि देख रहे हैं जैसा कि स्थिति बनी हुई है इस समय इंडिया बढ़ोतरी में अगर देखा जाए कोरोना के मामले में पहले नंबर पर है, बढ़ने की स्थिति में। वैसे तो अगर देखा जाए कितने लोग पेशेंट तो तीसरे नंबर पे आता है, पहले पे अमेरिका। इस समय करंट का बता रहे हैं, अमेरिका, ब्राज़ील, फिर भारत है। लेकिन बढ़ने के कंडीशन में सबसे ज़्यादा तेज़ बढ़ रहा है कहाँ पे, तो भारत देश में बना हुआ है दोस्त। इस वजह से बहुत ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है। तो दोस्त हम लोग मैथ के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। मैथ पे आपका 4 चैप्टर, 5वां चैप्टर स्टार्ट हुआ है, 4 ख़त्म हो गया है। कह लीजिए खुशी की बात है, या फिर आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से तो और अच्छी बात है, ठीक है। 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हम देखेंगे किसी सिक्के के उछालने पर चित्त यानी कि हेड या फिर शीर्ष भी बोलते हैं। किसी भी सिक्के के उछालने पर चित्त, हेड या फिर शीर्ष या पट, मतलब जो चिन्ह होता है नीचे वाला, ऊपर हेड जो भारत बना होता है हेड होता है। कोई भी कॉइन्स ले लीजिए, जो ऊपर भारत बना होता है उसे हेड बोलते हैं, नीचे चित्त यानी कि चिन्ह टाइप में बना होता है उसे बोलते हैं चित्त, पूंछ उसे बोलते हैं। कि ऊपर पड़ने की संभावना का संबोधन बस देखना है आपको, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस समझाना है एक तरह से, बस यही बताना है। जैसे कि हम लोग क्रिकेट में जब गली गुच्छे में जब क्रिकेट हम लोग खेलते थे, ठीक है दोस्त, आज भी खेलते हैं क्रिकेट, ऐसी बात है नहीं, ऐसी बात नहीं, नहीं खेलते हैं कॉलेज लाइफ में भी खेलते हैं, ठीक है दोस्त। तो जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं 2 टीमें आपस में बढ़ जाती हैं, एक उधर की टीमें होती हैं, कोई टीम होते तो हैं सारे दोस्त ही गांव के हैं, तो कोई दूसरा टीम और एक टीम, कितने भी प्लेयर हो, प्लेयर से नहीं मतलब है। तो उसके बाद कोई मॉडरेटर होता है, मॉडरेटर मतलब बीच का, ना ही उसके तरफ रहने वाला ना ही मेरे तरफ, मतलब दोनों टीम का बीच वाला हिस्सा, जिसे दोनों लोग चुनते हैं, जिसे हम लोग अंपायर बोलते हैं, ठीक है। वह एक सिक्का ले लेता है, या फिर कह लीजिए कोई जो ढेला, हम लोग के यहाँ चिक्का वगैरह होता था ना, चिक्का ले लेते थे, उसके ऊपर कोई साइन बना देते थे, नीचे कुछ और साइन बना देते थे, ठीक है, और उसको उछालते थे। या फिर कह लीजिए सिक्के, यहाँ पे सिक्के की बात है तो सिक्का लेके ही चलते हैं, मान लेते हैं हम लोग कि सिक्का ही उछाल रहे हैं। यह बात अलग है कि कोई क्या उछाल रहा है, लेकिन हमको उछालना है, यहाँ पे उछलवाना है सिक्के को, ठीक है दोस्त। तो कॉइन्स ले लिए, सिक्के को ले लिए, उस सिक्के को जब हम लोग उछालते हैं, बस यह ध्यान रखना है वहाँ पे उस आदमी के सिवा, जो आदमी उछाल रहा है उसके सिवा कोई अदर बाहरी फोर्स न लगे, ठीक है। जैसे चुंबकीय, जैसे मैग्नेटिक फोर्स होता है, वह सब फोर्स न लगे। अगर ऐसे चीटिंग्स नहीं होते हैं तो इतना निश्चित है दोस्त, जब उछालेंगे तो दोनों यानी हेड यानी कि चित्त या फिर पट यानी कि शीर्ष और पुच्छ की आने की संभावना बराबर होती है। इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए। किसी भी सिक्के को अगर उछाला जाता है तो उस सिक्के में शीर्ष और पूंछ आने की संभावनाएं बराबर बनी होती हैं। जैसे अब कोई टॉस जीत गया, अब जो टॉस जीता है वह यह बोला होगा मॉडरेटर से, जो कैप्टन होगा, कैप्टन नहीं अंपायर बोलते हैं, अंपायर से यह बोला होगा कि अंपायर सिक्के उछाला तो तुरंत दूसरा वाला टीम, एक तो शांत रहेगा, दूसरा वाला बोलेगा कि जब वो उछालता है ज्यों अंपायर सिक्के को, तो दूसरा वाला तुरंत बोलता है, ध्यान से सुनिए, तुरंत बोलता है कि जब आप उछाल रहे हैं तो हेड आएगा मेरा। जब उसका वाला हेड आ जाता है, वो बोला है हेड आने के लिए, यानी कि चित्त आने के लिए, शीर्ष, अगर शीर्ष आ जाता है तब तो वह जीत गया, और जो विपरीत दूसरी पार्टी होती है वो हार जाती है। मैच नहीं, केवल आगे बैटिंग करने की योग्यता वो हार जाते हैं, ठीक है दोस्त। तो या फिर जो जीता है, ऐसा भी हो सकता है जैसा कि आप लोग इंडियन
इंटरनेशनल मैच वगैरह होते हैं जो, उसके बारे में जानते होंगे। IPL वगैरह होता है ना, उसमें क्या होता है, अगर कोहली की एक टीम है, एक श्रीलंका की कोई टीम मान लेते हैं, ठीक है, उसका श्रीलंका का टीम और कोहली का टीम, इंडियन टीम यानी, दोनों के कैप्टन कोहली बोल देते हैं कि मेरा हेड आने वाला है। अगर हेड आ जाता है और कोहली जीत भी जाते हैं, अपनी बैटिंग करने की योग्यता, मतलब अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बैटिंग करें या फिर बॉलिंग करें। इसको बीच में नहीं लाना है हमें कि जीत गए तो बैटिंग ही करना है, ठीक है दोस्त। यहाँ पे सिर्फ हमको यह समझना है कि जब सिक्के को उछाल रहे हैं तो सिक्के में कोई भी बाहरी फोर्स, बाहरी दबाव के सिवा जो केवल सिक्का उछाल रहा है, केवल उसी का फोर्स लगना चाहिए, बल लगना चाहिए। तो सिक्के में प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी जो होती है वह दोनों का सेम होता है, हेड आए या टेल आए, शीर्ष और पूंछ यानी कि चित और पट आने की संभावनाएं बराबर बनी होती हैं, ठीक है दोस्त। यह तो अलग बात है। आप लोग भी कोई सिक्का अगर लिए हैं, उसको उछालिए, 10 बार उछालिए, हो सकता है 4 बार हेड आ जाए, पूंछ आ जाए, 4 बार आपका शीर्ष आ जाए और बाकी 6 बार पूंछ आ जाए, ठीक है। यह बात तो अलग है, क्योंकि ये संभावनाएं पे डिपेंड करता है, संभावनाएं कैसी बनी हुई हैं। या फिर 20 बार उछालिए, 20 बार में 12 बार आ सकता है हेड और बाकी टेल आ सकता है। 30 बार उछालिए, 30 बार उछालने पे हो सकता है किसी का 20 बार हेड आ जाए और 10 बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। इसी तरह अगर हम लोग 40 बार उछालते हैं, 100 बार उछालते हैं, 50 बार उछालते हैं, तो यह ज़रूरी थोड़े है कि आधा आधा दोनों आए। 100 बार उछाले तो 50 हेड 50 टेल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन यह भी फिक्स नहीं है कि 50-50 बार न आए, यह नहीं कहा जा सकता कि 50-50 बार दोनों हेड और टेल आए, ठीक है, पूंछ और शीर्ष आए या फिर न आए। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यहाँ पे संभावनाएं बन जाती हैं। जैसे हम लोग जब लूडो खेलते हैं, लूडो में आप लोग छक्का जिसे बोलते हैं, हम लोग लूडो जब खेलते हैं, लूडो घर में जाहिर से सभी लोग खेल रहे हैं, इस समय तो फिलहाल सभी लोग खेल रहे होंगे, है ना, टाइम पास करने के लिए। तो लूडो जब खेलते हैं दोस्त, लूडो में 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती हैं। अब उसमें यह तो पहले से फिक्स नहीं होता है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। या अगर फिक्स होता कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, क्यों खेलते। जब पता है हमें कि भैया मेरे सामने वाला जीत जाएगा तो हारने की क्या ज़रूरत है, मुझे नहीं हार सकते, नहीं हारेंगे। जब पता है हम हार जाएंगे, मेरा अच्छा आने वाला ही नहीं है, तो नहीं खेलेंगे ना, ठीक है। इसी तरह जब हम छक्के को फेंकते हैं लूडो पे, लूडो का जो पैड बना होता है उस पर जब गोटी को, पासे को फेंकते हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6, मतलब 6 संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 6 तक में से कुछ भी आ सकता है। अगर 6 आता है तो गोटी निकलती है और दौड़ने लगती है पूरे उस लूडो के पैड पर। इसी तरह 4 लोग अगर खेल रहे हैं, चारों में से संभावनाएं बन जाती हैं। पहला 1, 2, 3, 4, इसमें यह नहीं देखा जाता कौन बड़ा है कौन छोटा है, कोई भी जीत सकता है, ठीक है। बड़ा वाला मान लीजिए दूसरा नंबर जो है वो पहले नंबर पे आ गया, रेड हो गया, पहले नंबर पे जीत जाता है। तीसरा वाला तीसरा वाला दूसरे नंबर पे आ गया और चौथा वाला तीसरे नंबर पे आ गया और जो बचा वह हार गया। तो यह संभावना है, मतलब कि यह इंटरचेंज हो सकता है, पहले कौन जीत रहा है, बाद में कौन हार रहा है, दूसरे नंबर पे कौन जीत रहा है, तीसरे नंबर पे कौन जीत रहा है, चौथे नंबर पे कौन जीत रहा है। इसमें क्या है, संभावनाएं ही तो है, मतलब इसको एक तरह से संभावना बोलते हैं। अगर इसी तरह हम लोग बात करें, अगर ले लेते हैं, अगर संभावनाएं की बात ना करें, जैसे हम बात करें कोई एक त्रिभुज बनाते हैं, कोई त्रिभुज बनाते हैं दोस्त, उस त्रिभुज की अंतःकोण समझिएगा। जैसे कोई त्रिभुज बना दिए, यह त्रिभुज देखिए, यह त्रिभुज बन गया, इस त्रिभुज में जो यह कोण होता है ना, इसे अंतःकोण बोलते हैं। त्रिभुज तो बनते हैं 4 प्रकार के, ठीक है दोस्त, उसको यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे हम, बस इतना समझ लेंगे कि संभावनाएं क्या होते हैं, संभावनाएं क्या नहीं होते हैं। संभावनाएं क्या होते हैं यह तो बता दें, पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला है तो उसके बारे में और डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आप लोग, बस अगर एक त्रिभुज बना दें हम, इस त्रिभुज में सबको पता होगा 6 से, हम लोग 3 या 4 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं, अंतःकोण यह सब, इन तीनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। कितना होता है दोस्त, 180 डिग्री, यानी 290 डिग्री, 2 समकोण त्रिभुज को अगर ले लिया जाए तो उनके योग के बराबर होगा।
यही तो होगा। तो यह क्या संभावनाएं हैं? इसे संभावना बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। यह संभावना नहीं, यह फिक्स है। इसके अंदर 180 डिग्री का एंगल बनता है तो बनता है। जैसे कोई सर्कल बना दें, इस सर्कल में बोला जाए कितने डिग्री का एंगल है पूरा है, तो बोलेंगे क्या एक संभावना है। यह संभावना है 360 भी बन सकता है, 180 भी बन सकता है, 90 भी बन सकता है सर, कुछ भी बन सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, संभावना नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, जो है प्रत्यक्ष रूप से सामने है, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर 360 डिग्री। तो संभावनाएं क्या हैं, प्रत्यक्ष रूप क्या है, ये समझ में आ गया होगा। एक बार एक थोड़ा सा और कोशिश करके समझाते हैं आप लोग को। जैसे बोलें हम आप मान लीजिए दो टीम है, या फिर होता है ना जो कुश्ती खेलने वाला जो रिंग होते हैं, उसमें भी क्या होता है, उसमें देखिए उसमें भी यही सब होते हैं। हमारे यहाँ कुश्ती, हमारे यहाँ तो नहीं कहेंगे, एक दोस्त के यहाँ है जहाँ हम लोग पढ़ते थे, कोचिंग करते थे, वहाँ पे भी इसी तरह कुश्ती होती थी। और वहाँ पे बीच में जो मॉडरेटर होता था उसको ऐसे हाथ करके ऐसे करता था नीचे की तरफ, तो दोनों आपस में भिड़ जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे यह बलवान है कि यह बलवान है, अब कैसे पता चलेगा? फेस देख कर तो नहीं पता चलेगा, या फिर कह लीजिए ये ज़्यादा खाता है या कम खाता है, तो इससे भी नहीं पता चलेगा। पता कैसे चलेगा? जब जो जिसको हरा देगा, अब यह भी तो नहीं है, हो सकता है इसको ज़्यादा चोट लग जाए, यह वाला दूसरा पहला वाला जो है दूसरे वाले को ज़्यादा मार दे, एक दो मुक्के कहीं अच्छे से लग जाए, चाहे ज़्यादा ही बलवान क्यों ना हो। ठीक है, यह तो जाहिर सी बात है कि यह बलवान है तो ये जीतेगा ही, लेकिन अगर बलवान को लग गया अच्छे से दो तीन मुक्का अच्छी जगह लग गया तो क्या होगा, यह तो लस हो जाएंगे तुरंत, और यह वाला जीत जाएगा जो थोड़ा सा कमज़ोर होगा। तो यहाँ पे क्या है, दांव खेलना आना चाहिए। अगर दांव अच्छी जगह लग जाता है तो संभावना हो जाता है, अगर दांव अच्छी जगह नहीं लगता है उसे बोला जाता है कि लक हो गया भाई, लक, हार गया। बलवान होते हुए भी, ताकतवर होते हुए भी बलवान जो दूसरा वाला था वो हार गया, क्यों? हो सकता है उसका लक न साथ दिया हो, यही तो बोलेंगे। बस उसी तरह दोस्त कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल। हेड को ही हम लोग शीर्ष बोलते हैं, टेल को बोलते हैं पूंछ। जो हेड होता है उसे ही चित्त बोला जाता है, शीर्ष को, और जो नीचे होता है शीर्ष उसे बोला जाता है पूंछ, यानी कि पट, जो कि हम लोग पूरे क्रिकेट के माध्यम से अच्छे से समझे हैं। ठीक है दोस्त, अब इसमें ज़्यादा अब पासा भी आप लोग को बता दिए हैं, पासे के माध्यम से भी समझा दिए हैं। अगर इससे ज़्यादा समझना है आप लोग को तो एक कॉइन्स ले लीजिएगा, सिक्के को उछालिएगा, सिक्के को उछालिएगा कम से कम 10 बार, 20 बार, 30 बार, तो उसमें दो संभावनाएं बनेंगी, एक तो चित्त आएगा, एक तो पट, यानी कि हेड आने की संभावनाएं कितनी बार हैं उसको नोट करिएगा, मेंशन करिएगा कॉपी पे, और टेल आने की कितनी संभावनाएं हैं, यानी कि शीर्ष और पूंछ आने की कितनी कितनी संभावनाएं हैं, दोनों का एक साड़ी बनाइएगा, इधर पूंछ आने की और इधर हेड आने की। ठीक है, यानी कि शीर्ष आने की। तो दो संभावनाएं आप लोग बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे कि कितनी बार हम लोग उछाल रहे हैं सिक्के को। पहली बार उछाले 10 बार तो हेड आया, यानी कि शीर्ष आया मेरा 5 बार या फिर 6 बार, और जो बाकी शेष 4 बार बचा वो क्या आ गया, मेरा टेल आ गया। इसी तरह 20 बार उछालेंगे, हो सकता है 12 बार आपका हेड आ जाए और 8 बार टेल आ जाए, या फिर दोनों इंटरचेंज भी हो सकता है। इसी तरह 30 बार उछालेंगे, 30 बार उछालने पे हो सकता है दोनों 15-15 बार भी आ सकते हैं, हो सकता है इधर वाला वैरी भी कर सकता है, मतलब ज़्यादा और कम भी आ सकता है। इसी तरह आप लोग 10 से 15 बार, 20 बार, 50 बार तक उछाल के चेक कर सकते हैं इसको। अब हम लोग मूल्यांकन के लिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं, आप लोग बताएंगे एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं, पहला यह। दूसरा यह बताएंगे सिक्का का कौन सा तल शीर्ष होता है और कौन सा पूंछ होता है, दूसरा यह बताएंगे। तीसरा यह बताएंगे सिक्का उछालने पर कितने तल एक साथ ऊपर आ सकते हैं, इसको कैसे करेंगे, ये तो प्रयोग करके ही पता चलेगा। सिक्का उछालने पर कितने तल एक साथ आ सकते हैं, या फिर कितने शीर्ष एक साथ आ सकते हैं। तीसरा हो गया, नोट करते रहिएगा, तीनों क्वेश्चन बताए हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, क्रिकेट मैच में जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने से पहले
किस चीज़ की उछाल करते हैं कप्तान और अंपायर? क्रिकेट मैच के स्टार्ट होने से पहले, तब खेलने से पहले किस चीज़ का उछाल करते हैं? ठीक है दोस्त, इसको आप लोग बताएंगे, अच्छे से कमेंट करेंगे। हाँ, ये बस यह जो चैप्टर है आप लोग का इस चीज़ में फिनिश होता है, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और आप लोग इतना समझ जाते हैं, क्योंकि इतना ही चैप्टर में है, पढ़ने को तो बहुत ज़्यादा हम इसके पीछे पढ़ा सकते हैं, प्रायिकता पूरी प्रोबेबिलिटी पड़ी हुई है, लेकिन इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं ना है। जब जितना कोर्स में उतना ही पढ़ें तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं, कम पढ़ने से तो हारना ही है। कम पढ़ने का मतलब फेल होना है, ज़्यादा पढ़ने का मतलब ओवरलोड हो जाएंगे, तब भी बेहोश, और पेपर नहीं निकला तब भी बेहोश। मतलब पेपर निकलने के लिए कैसा क्या काम करेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम में आता है, या फिर थोड़ा सा हाई कर लेंगे, लेकिन इतना हाई नहीं पढ़ना है हमें, जितना है उतना हम बता दिए आपको। ठीक है दोस्त, आप लोग उठाइएगा अपना जो सिलेबस हम डिस्कस किए हैं पहले वीडियो में, उसको आप लोग देखिएगा, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं, कितना है कितना नहीं। अगर इससे ज़्यादा होगा तो बोलिएगा, हम फिर से पढ़ाएँगे, हम तो तैयार रहते हैं, फिर से पढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है दोस्त, नहीं तो इससे बाहर नहीं आने वाला है। आप लोग इतना समझ लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, तो 100% एक्यूरेसी रहेगी इस चैप्टर में। ठीक है दोस्त, तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि यह क्या हो गया दोस्त, यह आपका ख़त्म होने वाला है। तो थैंक यू दोस्त।